Hey, good morning students. Myself Prince Singh and you all are welcome to my channel. Students, आज हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को जानेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है यूनरी और दूसरा पार्ट होता है बाइनरी। यूनरी में फर्दर मैंने कुछ ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, जिनमें से 3-4 ऑपरेटर्स मैंने लास्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। बस यूनरी और बाइनरी दो ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको मैंने छोड़ दिया था, जिसको मैंने बताया था थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, इसको हम अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देखेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है, करता क्या है और कैसे वो ऑपरेट करता है। ठीक है, सारे केसेस देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के और फिर हम कोड रन करके देखेंगे। पहले हम थ्योरेटिकली देखेंगे उसको, फिर उसका कोड रन करके देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, उस टॉपिक का नाम था स्टूडेंट्स फिलहाल ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स में मैंने बताया था दो तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। पहला यूनरी ऑपरेटर और सेकंड बाइनरी ऑपरेटर। और यूनरी के फर्दर मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे, यूनरी और बाइनरी। बाइनरी तो अभी नहीं शुरू किया। यूनरी के फर्दर ऑपरेटर्स मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया। आपको डिटेल में यूनरी ऑपरेटर को जानना है तो आप लास्ट लेक्चर मेरी इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब यूनरी ऑपरेटर में आज हमें शुरुआत करनी है एक ऑपरेटर जिसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका जो कोडिंग में सिंबल होता है वो प्लस प्लस का होता है, प्लस प्लस। और इसका काम क्या है? दिस ऑपरेटर is used to add one to the वेरिएबल। मतलब जिस भी वेरिएबल के सामने ये स्टूडेंट्स लगेगा, ये उसके अंदर वन ऐड कर देगा, +1 करा देगा। कैसे? हम पहले इसको जानते हैं, देखते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे कि कैसे ये ऐड कराएगा या कैसे ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली इसको बता देता हूँ कि ये क्या काम करता है और कैसे चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनरी ऑपरेटर के बारे में मैं ये बता रहा था कि जैसे मान लो आपके पास एक वेरिएबल है इंट ए, और ए की वैल्यू मान लो आपने 5 रखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कोड में आपको पता है कि सर अगर हम प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और फिर ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे 5 लिखा हुआ आएगा। ऑब्वियस है कि आउटपुट स्क्रीन पे 5, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है। बट सर यहीं पे अगर हम कोड में एक स्टेटमेंट लिखे ए प्लस प्लस, क्या लिखते हैं? ए प्लस प्लस। तो अभी मैंने आपको ए प्लस प्लस का क्या मतलब बताया। आपको बोला ना कि जब भी किसी वेरिएबल के सामने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है तो वो उसकी वैल्यू को +1 करा देता है। तो मतलब अल्टीमेटली ए की वैल्यू अब 5 से बदल के क्या हो जाएगी? 6। ठीक, और अगर मैं प्रिंट एफ करता हूं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, अब अगर मैं प्रिंट एफ करूंगा ए को, तो अब ए की वैल्यू 6 की 5 की जगह 6 स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, क्योंकि ए की वैल्यू बदल चुकी होगी स्टूडेंट। ऐसे ही मैं दोबारा लिखता हूं प्लस प्लस ए। ठीक, फिर प्रिंट एफ करता हूं परसेंटेज डी और ए, तो अब आउटपुट स्क्रीन पे फिर से क्या लिखा हुआ आएगा? 7। अब सर आपने जब ये कोड चलाया तो इस कोड को चलाते वक्त आपने पहले ए 5 रखा, ठीक है, अग्रीड, और प्रिंट एफ किया ए को तो आपकी स्क्रीन पे 5 लिखा हुआ है। फिर आपने लिखा ए प्लस प्लस और फिर प्रिंट एफ किया ए को तो 6 लिखा हुआ है, क्योंकि आपने हमें बोला था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के साथ लगता है तो वो वैल्यू को +1 करा देता है। बट फिर जब आप तीसरी बार ए प्लस प्लस ए लिखते हो तो भी प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के साथ ही लग रहा है। ठीक है, तो फिर वो +1 कराएगा, अग्रीड, ये भी हमें समझ आ गया कि 7 हो गया वो। बट एक बार आपने प्लस प्लस को बाद में लगाया है,
एक बार आपने प्लस प्लस को पहले लगाया, तो क्या दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है? क्योंकि आपने ये बोला कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर वेरिएबल के साथ लगेगा तो वैल्यू में +1 होगा, और वो हो भी रहा है, ठीक है। और अभी मैं कोड रन करके भी दिखा दूंगा कि ये आंसर देगा, पहले 5 देन 6 फिर 7। बट प्लस प्लस को बाद में लगाने से या प्लस प्लस को पहले लगाने से क्या कोडिंग में कुछ डिफरेंस आता है? स्टूडेंट्स, एक बहुत मेजर डिफरेंस है प्लस प्लस बाद में लगाने से और प्लस प्लस पहले। इसी चीज को प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको ये वाला कोड चला के दिखाता हूँ जिसमें मैंने सिर्फ प्लस प्लस को आगे और पीछे लगाया, जहां रिजल्ट में कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे। बट ऐसे कौन से क्वेश्चंस होंगे जिसमें प्लस प्लस पहले लगाने से या प्लस प्लस बाद में लगाने से चेंजेस इफेक्ट करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बेसिक कोड चला के देख लेते हैं जो हमें ये बताता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये कोड आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, अभी इसी चीज को यहाँ से नोट मत करो, इसी चीज को मैं कोडिंग में चला के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही चल भी रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक कोड छोटा सा बनाता हूँ। इस कोड में stdio.h इंट मेन शुरू करते हैं। मेन में आके एक वेरिएबल बनाते हैं int a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और printf सबसे पहले तो %d कॉमा a को डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक। इस स्टेटमेंट में को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं क्योंकि कई बार यूज करूंगा, ठीक। और फिर a प्लस प्लस लगाता हूँ, देन अगेन कंट्रोल v, देन फिर प्लस प्लस a लगाता हूँ, देन अगेन कंट्रोल v और रिटर्न 0, ठीक। अब मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, और देखना पहली बार में 5 तो दूसरी बार में 6 तो तीसरी बार में 7, और मैं स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि अलग अलग लाइन में आए सारे नंबर, वरना कंफ्यूजन रह जाएगी हमें, ठीक है। अब रन करते हैं कोड को और आप आउटपुट नोटिस करोगे, ये देखो स्टूडेंट्स 5 6 7, मतलब हमें जो ये पढ़ाया गया कि एक प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल में +1 कराता है वैल्यू को, वो बात तो ठीक है। अब प्लस प्लस आगे और पीछे लगने को क्या कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर प्लस प्लस बाद में लगाए वेरिएबल के तो क्या होता है उससे, या पहले लगाए तो क्या होता है उससे। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले लिखाता हूँ टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में आपने ये जाना कि ये वेरिएबल जिस भी वेरिएबल के साथ लगता है उसमें ऐड 1 +1 करा देता है। टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट, यहाँ पे वेरिएबल प्लस प्लस से पहले, मतलब प्लस प्लस वेरिएबल से पहले लगता है। तो ये करता क्या है, द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, द प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस var operator first add 1 to the variable, then executes it, then executes it। वो पहले 1 ऐड करता है वेरिएबल में, उसके बाद उसको आगे एग्जीक्यूट करता है या आगे ऑपरेट करता है। कैसे, इस चीज को मैं पहले आपको एक छोटी सी कोडिंग से समझाता हूं, फिर उस कोड को रन करके भी आपको दिखाता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बोला उन्होंने, पहले वेरिएबल में +1 करता है, फिर उस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करता है। इसको प्रूफ या समझाने के लिए मैं आ जाता हूं इधर और एक छोटा सा कोड यहाँ पे बना के आपको समझाता हूँ कि कैसे ये फर्स्ट ऐड 1 टू द वेरिएबल देन एग्जीक्यूट्स इट। मान लो स्टूडेंट्स मैं इधर इंट मेन, मैं करली ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, आप अज्यूम कर लेना कि ये इंट मेन के अंदर ही बना है। एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 5 देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं printf करूंगा /n %d और a की वैल्यू, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा 5, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ छेड़छाड़ करी नहीं, सीधा a को एंटर कराया है और a को ही डिस्प्ले करा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ। अब मैं बाहर प्रिंट a प्लस प्लस या वो लगाने की बजाय ना, मैं printf लगाता हूँ दोबारा से /n %d, और यहाँ पे %d के अंदर
प्लस ए लिखता हूं। अब इससे क्या होगा, आपको पता है कि वैल्यू +1 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जब आप प्री इंक्रीमेंट पढ़ोगे ना, तो प्री इंक्रीमेंट आपको ऑलमोस्ट वैसा ही चलता हुआ दिखेगा जैसा आप पीछे देख रहे थे। तो इधर होगा क्या, ध्यान से देखना। इधर सबसे पहले जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तो कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी के पास जाएगा। मान लो ये आपकी इंटरनल मेमोरी है, तो इंटरनल मेमोरी के पास जाएगा और पहले ही, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट में मैंने क्या बोला, पहले ए में ऐड कराएगा +1। तो ए की वैल्यू सबसे पहले इंटरनल मेमोरी में 5 थी और वही 5 डिस्प्ले हुआ था, बट यहाँ पे आपने प्लस प्लस ए लिखा है, तो पहले वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, इंटरनल मेमोरी के पास जाएगा। मैं एरो लगा देता हूँ, यहाँ गया। यहां जाने के बाद वो ए में +1 कराएगा, तो ए की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और जब एक बार इंटरनल मेमोरी में वो वैल्यू बढ़ा लेगा, तो फिर वो आपकी आउटपुट स्क्रीन के पास आएगा। मान लो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, मैं इसे ओएस नाम से डिनोट कर देता हूं। पहले वो कहां गया, यहां से इंटरनल मेमोरी के पास, ए की वैल्यू को +1 किया, और फिर +1 करने के बाद स्क्रीन पे आया और 6 को स्क्रीन पे शो किया। कौन, प्री इंक्रीमेंट, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट के बारे में आपको बताया गया है कि वो पहले ऐड करता है, उसके बाद वैल्यू को ऑपरेट करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक और केस लेके चलते हैं, चलो। मान लो सर हमने फिर से एक प्रिंटफ लगाया, ठीक है, /n%d, और फिर से लिखा ++a। तो अब फिर से क्या होगा, फिर से वो पहले कहां जाएगा स्टूडेंट्स, इंटरनल मेमोरी के पास। ए की लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी, 6, तो अब उसको क्या बनाएगा, 7, और 7 बनाने के बाद वो फिर आपकी आउटपुट स्क्रीन के पास आएगा और 7 को स्क्रीन पे शो करेगा। मतलब स्क्रीन पे 5, 6 और 7 लिखा हुआ आएगा। ये इसकी वर्किंग होती है, किसकी, प्री इंक्रीमेंट की। पोस्ट इंक्रीमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो उससे ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा आपको कि प्री और पोस्ट में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। यहाँ पे ये क्या करा, जब भी इसने ++a देखा है, तो पहले ये इंटरनल मेमोरी के पास गया है, वैल्यू को बदला है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वापस आया है, ठीक। अब इस छोटे से कोड का मैं एग्जीक्यूशन आपको चला के दिखा देता हूं, ताकि आपको प्री इंक्रीमेंट एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम पोस्ट की बात करेंगे कि पोस्ट क्या होता है, और जब पोस्ट आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्री और पोस्ट में फर्क क्या है। मैं काम करता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल था ना, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर के एग्जाम्पल में, ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाए स्टूडेंट्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के एग्जाम्पल में मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। अब मैं आपको इसी सेम कोड को एडिट करके एक बार प्री इंक्रीमेंट का केस दिखाता हूँ। मैं यहाँ से +a++ हटाता हूँ, यहाँ तो a प्रिंट करते हैं, यहाँ ++a ले आते हैं, और यहाँ पे भी ++a ले आते हैं नीचे, ठीक है। और आपको पीछे मैं एग्जीक्यूट करके बता चुका हूँ कि इसका आंसर वही 5, 6, 7 आएगा। रन करके देखते हैं कि 5, 6, 7 ही आ रहा है कि नहीं, और हमने कोड एग्जीक्यूट किया और 5, 6, 7 ही आया, ठीक है। तो मतलब हमें ये बात समझ आ गई कि प्री इंक्रीमेंट कैसे चलता है। अब यही चीज सर अगर हमें पोस्ट से करनी हो, तो यही सेम चीज अगर हमें पोस्ट से करनी हो, तो पहले तो मैं इसको, इस एग्जाम्पल को प्री इंक्रीमेंट के नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसका आउटपुट स्टूडेंट्स आप देख चुके हो, तो आउटपुट आप वीडियो बैक करके नोट कर सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। ठीक, ये हमारा प्री इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड केस की तरफ। उस केस का नाम है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि आपका जो प्लस प्लस होता है ना स्टूडेंट्स, वो वेरिएबल के बाद आता है। अब वेरिएबल के बाद आने से क्या होगा, द पोस्ट इंक्रीमेंट वेरिएबल प्लस प्लस ऑपरेटर first executes the variable, then adds 1 to it। कहने का क्या मतलब है, देखो प्री ने क्या किया था कि पहले वेरिएबल को ऐड किया था मेमोरी में जाके, फिर उसको एग्जीक्यूट किया था बस। बट पोस्ट आपसे ये कहता है कि मैं पहले ही उसे एग्जीक्यूट कर लूंगा, आपकी स्क्रीन पे पहले ही उसे शो कर दूंगा, बाद में उसमें +1 कराऊंगा। कैसे, एक बार पहले देखते हैं, फिर कोड आके रन करते हैं।
ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं वापस से अपनी स्क्रीन पे आता हूँ और हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट का केस। मान लो मैं फिर से एक कोडिंग पे आता हूँ नीचे, और इस कोड में आके मैं एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ विद वैल्यू 5। बना लिया, ठीक है। अब मैं प्रिंटफ करता हूँ %d, पहले स्लैशन लगा देता हूँ, %d ए। तो ए को प्रिंट करने पे आपको पता है, ऑब्वियस है कि आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ये मान लो वही आउटपुट स्क्रीन है और इधर राइट साइड में इंटरनल मेमोरी है, तो मेमोरी में ए की वैल्यू 5 बनी और स्क्रीन पे 5 लिखा हुआ आ गया। अब मैं प्रिंटफ करता हूँ, ध्यान से देखना, प्रिंटफ फिर से स्लैशन %d a++। अब पता है स्टूडेंट्स इससे क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट नहीं है, तो स्क्रीन पे पहले ही ए की वैल्यू शो हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या है भाई, लास्ट टाइम ध्यान से देखो, क्या है, 5 है, तो स्क्रीन पे यहां से पहले ही 5 शो हो जाएगा। और एक बार जब 5 शो हो जाएगा तो फिर वो इंटरनल मेमोरी में जाके ए की वैल्यू को बढ़ा के 6 कर देगा। मतलब अल्टीमेटली जब ये स्टेटमेंट खत्म हुई तो आपकी स्क्रीन पे तो 5 पड़ा है, बट ए की वैल्यू बदल के 6 हो चुकी है, क्योंकि प्लस प्लस का काम है ऐड करना। और पोस्ट प्री इंक्रीमेंट में आपने नोटिस किया होगा कि पहले आउटपुट स्क्रीन पे नहीं जाता था, पहले ये इंटरनल मेमोरी पे जाता था और फिर आउटपुट स्क्रीन पे आता था। बट पोस्ट इंक्रीमेंट पे पहले ही स्क्रीन पे आपको 5 दे देगा, फिर मेमोरी में जाके उसे 6 बनाएगा। ऐसे ही मैं दोबारा अगली लाइन में आता हूं मान लो, और फिर से मैं पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करता हूं, स्लैशन %d a++ अगेन। तो ये फिर से स्क्रीन पे आएगा, ए की लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी, 6 थी। 6 स्क्रीन पे शो करने के बाद फिर मेमोरी में जाके ए को 7 बना देगा। और इसके बाद अगर कोड में कहीं मैं प्रिंटफ करता हूँ %d ए की वैल्यू सिंपल ए प्लस प्लस नहीं, तो अब स्क्रीन पे वो 7 दिखाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू लास्ट टाइम 7 थी। तो होप सभी को ये बात क्लियर हुई कि पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे चलता है। और पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ने के बाद आपको प्री और पोस्ट में ज्यादा क्लियर डिफरेंस आ गया होगा कि दोनों में फर्क क्या है। पोस्ट पहले स्क्रीन पे आपके डेटा को या एग्जीक्यूट कर लेता है उसको, बाद में उसको इंटरनल मेमोरी में जाके बढ़ाता है। और इसमें स्टूडेंट्स और भी अलग अलग तरीके से के मल्टीपल केसेस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। बट फिलहाल के लिए प्री और पोस्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि प्री और पोस्ट में फर्क क्या है। अब इस चीज को मैं एक बार कोडिंग पे भी चला के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक, पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए मैं इसी सेम कोड में ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा, बस इसको a++ कर दूंगा, इसको भी मैं क्या कर दूंगा, a++ कर दूंगा। तो अब स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, इसका 5, इसका भी 5, इसका 6, और लास्ट में एक और काम करता हूँ, नॉर्मल प्रिंटफ ए करा देता हूँ। मतलब जो A7 की वैल्यू बदली है वो भी दिख जानी चाहिए। मतलब वही सेम एग्जांपल लिखते हैं जो हमने पढ़ा था अभी। ठीक, एक बार रन करके देखते हैं कि वैसे ही आउटपुट ये दे रहा है कि नहीं। 5 5 6 7, ये देखो स्टूडेंट्स, 5 5 6 7। और होप आपको पोस्ट इंक्रीमेंट भी क्लियर हुआ। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये था आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कंसेप्ट। इस कोड को एज अ एग्जांपल लिख सकते हो आप पोस्ट इंक्रीमेंट के, और आउटपुट आपने देख ही लिया है, और पीछे भी हमने थ्योरेटिकली भी समझ लिया था इसको। ठीक, अब स्टूडेंट्स पोस्ट और प्री में भी ना कुछ मल्टीपल केसेस हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, और स्पेशली कॉलेज एग्जाम में तो वो बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास वो मल्टीपल 4 केसेस हैं, वो चारों केसेस एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। और फिर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे जंप करेंगे। तो होप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको क्लियर है स्टूडेंट, सब कुछ समझ आया है, तो इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज को अपने फ्रेंड्स में जितने भी लोग हैं जिनको भी सी प्रोग्रामिंग की नीड है, या कॉलेज फर्स्ट ईयर अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, लैंग्वेज है उनकी, एग्जाम है, एंड टर्म है, मैं एंड टर्म रिलेटेड चीजें भी बता दूंगा आपको, क्या क्या चीजें जरूरी है एंड टर्म एग्जाम में। ठीक, तो आप उनको ये सीरीज शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आगे बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, बहुत कुछ आने वाला है कोडिंग रिलेटेड। और वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।